वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरती। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ दो स्पेशलाइजेशन के कंपैरिजन के बारे में। राइट, एक तरफ है फाइनेंस जो कि आई थिंक मोस्ट प्रिफर्ड स्पेशलाइजेशन है अगर हम एमबीए की बात करें, एंड एक तरफ एक स्पेशलाइजेशन है जो कि अभी कुछ साल पहले आई है कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। काफी सारे कॉलेजेस ने इंट्रोड्यूस की है, कई सारे आईएम्स ब्रिंग दी स्पेशलाइजेशंस, एंड जिसको हम एक फ्यूचरिस्टिक स्पेशलाइजेशन कह रहे हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है हम उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So welcome back to this episode। और जैसे कि मैंने बताया हम बात कर रहे हैं एमबीए इन डेटा एनालिटिक्स वर्सेस फाइनेंस। राइट, सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेटा एनालिटिक्स क्या है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स डेटा का एनालिसिस करके राइट कंपनी को बताना ताकि वो कंपनी ग्रो कर सके। मैं जैसे यहाँ पे अगर बात करूं, focuses on teaching students how to analyze and interpret it complex data to make informed business decision। Why it is a futuristic specialization, I'll explain you बहुत आसान भाषा में। With time हम देख रहे हैं these online websites right are on hype, क्योंकि हम जहाँ पे कुछ सालों पहले हम हर चीज ऑफलाइन प्रेफर करते थे, वहां पे आज हम अपने खाना ऑर्डर करने से लेके आप इलेक्ट्रॉनिक्स, आप अपने कपड़े, आप बहुत सारी चीजों को ऑनलाइन परचेज प्रेफर करते हैं। राइट, अब जब इतना सारा ऑडियंस ऑनलाइन है तो वो किस फॉर्म में है, वो डेटा के फॉर्म में है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे कि आप किसी वेबसाइट पे गए, फिर उस वेबसाइट के एड्स आप जितनी भी जगह पे जाते हैं वो आपको कहीं ना कहीं दिख रहे होते हैं। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे जो इतने लाखों करोड़ों लोगों का डेटा ऑनलाइन आ रहा है, उस डेटा को जो कि कॉम्प्लेक्स डेटा है एनालाइज करके राइट सिंपल फॉर्म में बताना बनाना ताकि आप उसके अगेंस्ट बिजनेस डिसीजन ले सकें। मैं इसको एक और चीज में कैसे एक्सप्लेन करूंगी। लेट्स से मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की जहां पे मेरे पास 10 लाख यूजर हैं। मैंने एक डेटा एनालिटिक्स को हायर किया, उसने पूरा डेटा का एनालिसिस किया और मुझे बहुत सिंपल ग्राफ में समझाया कि मेरे पास जो 95% ऑडियंस है वो फीमेल है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी वेबसाइट्स में काफी चेंजेस किए। अगर मुझे लेट्स से मेल ऑडियंस को बढ़ाना है तो फिर उसके लिए मैंने प्रमोशन स्टार्ट किया, या फिर मुझे उसी ऑडियंस को और ज्यादा अट्रैक्ट करना है तो मैंने मेरी वेबसाइट का कलर चेंज कर दिया, मैंने ज्यादा ऑप्शन फीमेल्स के लिए रखे। तो ये एक डेटा का एनालिसिस करके मैंने एक बिजनेस डिसीजन लिया ताकि मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं, मेरा बिजनेस ग्रो कर सके। सो दैट इज बेसिकली डेटा एनालिटिक्स। और जैसे कंपनीज बढ़ती जा रही हैं, मैं भी रिसेंटली वैसे तो रील्स इज ऑल अबाउट व्हाट आई फील लाइक वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज आप ज्यादातर कॉमेडी और टाइम पास ही कर रहे होते हो। एक इन्फॉर्मेटिव रील देखी जहां पे मैंने ये देखा कि हम कोई अगर नया पर्सन इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है, ही वांटेड टू कम ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम, तो ये सोचेगा कि मार्केट में ऑलरेडी काफी सारा कंपटीशन है। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अभी पूरे वर्ल्ड वाइड राइट, या सिर्फ इंडिया में बात करें तो काफी परसेंटेज ऑफ यूजर्स हैं जो अभी ऑनलाइन आएंगे आने वाले 8 से 10 साल में, जो अभी ऑनलाइन नहीं है। तो आपको ये नहीं देखना है कि जो ऑडियंस है एंड दे हैव आई एम सो सॉरी, तो आपको ये नहीं देखना है कि जो ऑडियंस है और वो ऑलरेडी दे हैव देयर प्लेटफॉर्म जिसको वो कंज्यूम कर रही है, बट मार्केट में बहुत सारे न्यू प्लेयर्स की भी रिक्वायरमेंट है फॉर द फ्यूचर ऑडियंस एंड ऑल्सो फॉर द एग्जिस्टिंग ऑडियंस। सो दैट इज ऑल्सो देयर। सो बेसिकली दैट्स अबाउट डेटा एनालिटिक्स। वेयर अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, अगर आप नंबर्स में अच्छे हो, जिसमें कि फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसों को कैसे मैनेज करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है ताकि वो पैसों को बढ़ाया कर सके, और कॉर्पोरेट फाइनेंस, कंपनीज के फाइनेंसेस को मैनेज करना, ये काम फाइनेंस के अंदर होता है। अब अगर मैं दोनों में रिलेवेंट चीज की बात करूं तो देखो, नंबर्स दोनों जगह हैं, ठीक है, एनालिसिस दोनों जगह है राइट, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बिजनेस डिसीजन लेना है ताकि पैसा और आ सके, और यहाँ पे पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है ताकि और पैसा आ सके। तो काफी सारी चीजें सिमिलैरिटी है, बट कंसर्न क्या है कि अगर मैं बात करूं तो फाइनेंस अभी की सिचुएशन में इज लाइक दाल चावल,
और अभी आने वाले कुछ सालों में डेटा एनालिटिक्स भी दाल चावल जैसा ही हो जाएगा, पर ये थोड़ी सी एक तरह से फ्यूचरिस्टिक स्पेशलाइजेशन, जहाँ पे आपको हर कॉलेज में नहीं मिलेगी, हर कॉलेज में इसके प्लेसमेंट्स भी नहीं मिलेंगे। यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। फाइनेंस के लिए आप अगर 10 कॉलेजेस देखोगे तो 10 के 10 कॉलेजेस फाइनेंस कराते हैं, बट डेटा एनालिटिक्स 10 के 10 कॉलेजेस नहीं कराते। उसमें से हो सकता है 10 में से 2 कॉलेजेस डेटा एनालिटिक्स कराते हो और 2 में से 1 कॉलेज प्लेसमेंट भी देता हो, राइट? तो फ्यूचरिस्टिक स्पेशलाइजेशन है, बट यू नीड टू रिसर्च कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा कॉलेज नहीं लेना है। और एक एवरग्रीन स्पेशलाइजेशन, इट्स नॉट लाइक कि इसका ट्रेंड और स्कोप खत्म हो जाएगा, राइट? ये खत्म नहीं होगा। मार्केटिंग फाइनेंस दो ऐसी स्पेशलाइजेशन है विच विल बी एवरग्रीन। कोर सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं डेटा एनालिटिक्स में, तो डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें हैं। फाइनेंस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है, अकाउंटिंग होती है, रिस्क मैनेजमेंट होता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। स्किल्स क्या डेवलप की जाती हैं 2 साल के प्रोग्राम में? एनालिटिकल स्किल मतलब जो थोड़ा सा एक होता है ना, मैं एग्जांपल देती हूँ। आई गो टू अ लॉट ऑफ बी स्कूल्स टू इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट्स, राइट? एंड वहां पे मैं स्पेशली जब मार्केटिंग वाले बंदे से मिलती हूँ ना, तो उसके अंदर वो क्रिएटिव स्किल मतलब दिख जाती है अलग, अच्छा ये मार्केटिंग वाला बंदा है, राइट? तो उसी तरीके से दैट एक होता है ना कि यू नीड टू बी अ थिंकर। आप मतलब यू कैन कम विद आइडियाज। तो यहाँ पे एनालिटिकल स्किलिंग, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग स्किल्स, पाइथन, आर, एसक्यूएल, स्टैटिस्टिकल स्किल्स, डेटा विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी स्किल्स डेवलप की जाती है यहाँ पे। फाइनेंशियल एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट, बजटिंग, अकाउंटिंग, ये सारी चीजें जो हैं वो स्किल डेवलप की जाती हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें करियर अपॉर्चुनिटीज में, आप डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, ये प्रोफाइल्स पे काम कर सकते हैं। फाइनेंस में फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, कई सारे स्टूडेंट जो फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनकी ड्रीम प्रोफाइल होती है टू बिकम इन्वेस्टमेंट बैंकर, जहां पे आप पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं इस पे काम कर रहे होते हो। फाइनेंशियल प्लानर, रिस्क मैनेजर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ऐसी प्रोफाइल्स हैं। इंडस्ट्री डिमांड, वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग आईटी सबसे ज्यादा, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, फाइनेंस एंड मोर। अगर हम इस पे बात करें, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट, जितनी भी पैसे वाली फर्म्स हैं, मतलब जो पैसा ले रही हैं, दे रही हैं, मैनेज कर रहे हैं, वहां पे रिक्वायरमेंट होती है। एवरेज सैलरी डिपेंड करता है 5 लाख से 20 लाख। आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो, आपका क्या प्रोफाइल है। अगर आप कॉलेजेस जानना चाहते हैं आइदर फॉर फाइनेंस और डेटा एनालिटिक्स, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हो। यहाँ पे 6 से 20 लाख का पैकेज होता है। ये भी कॉलेज अगर आप किसी आईएम से करोगे, किसी एवरेज कॉलेज से करोगे, हर जगह पैकेजेस जो हैं वो वेरी करेंगे। 2 साल का कोर्स होता है। ये 2 साल का डेटा एमबीए 2 साल का है, बट डेटा एनालिटिक्स के कई सारे IIMs, IIT सर्टिफिकेशंस भी करा रहे हैं, पर आपको ये देखना है कि आपको सर्टिफिकेशन करना है या फुल टाइम प्रोग्राम करना है। बैचलर्स डिग्री, एंट्रेंस एग्जाम, 50 परसेंटाइल चाहिए। प्रोफाइल एनालिसिस होता है जब हम MBA कॉलेजेस की बात कर रहे होते हैं, देन एडमिशन होता है। एंड टॉप कॉलेजेस, IIM बैंगलोर, IIM कैलकाटा, ISB, ग्रेट लेक्स, यहाँ पे IIM ABC एंड ISB हैदराबाद। सो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल अबाउट डेटा एनालिटिक्स वर्सेस फाइनेंस था। अगर मैं पोस्ट MBA अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, राइट, हेविली रेलेवेंट ऑन डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, ज्यादातर कंपनीज ई कॉमर्स की हैं जो ज्यादातर डेटा ड्रिवन है। इवन अगर मैं बात करूं तो हर जगह, इवन हेल्थ केयर डेटा ड्रिवन, आप किसी की मेडिकल हिस्ट्री, इतना सारा कॉम्प्लेक्स डेटा। एंड यहाँ पे फाइनेंस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। इन शॉर्ट, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा I have these analytical skills, मुझे डेटा के साथ काम करना पसंद है, तो आप डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो। If you're a number person, right? If you're a money person, then in that case, finance is something what you can opt for. So that's all about this episode. Do not forget to like, share, and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.